सो अब हम देखेंगे फिफ्थ, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो बेसिकली जावा में हाइब्रिड इनहेरिटेंस और जनरल पर्पस में हाइब्रिड इनहेरिटेंस में से ऐसी चीज़ कि जब हम अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को यूज़ करके बनाए तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड। मतलब कोई एक मेथड, एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ करके ये वाली चीज़ हम फॉलो करेंगे, तो वो क्या, हाइब्रिड। अब जावा में जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है बट थ्रू इंटरफेस सपोर्ट है, वैसे ही हाइब्रिड भी डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है जावा में। जावा में आप एक से ज़्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नहीं डाल सकते, तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस फॉलो करने के लिए हमें हाइब्रिड मतलब डिफरेंट इंटरफेसेस का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब इंटरफेस चीज़ ऐसी है कि वो लाइक काइंड ऑफ क्लास ही है, बट वो क्या है कि उसकी रेफरेंस टाइप है क्लास के लिए। तो जिसमें क्या होता है कि कांस्टेंट होते हैं, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, मेथड्स होते हैं, बट सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट मेथड्स होता है, स्टैटिक मेथड्स होते हैं। सो उसमें इंस्टेंस या तो फिर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस में क्या होता है कि उसको एक स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई अदर क्लास को यूज़ करना है मुझे, बस सिंपल, कि मुझे अगर एक क्लास यूज़ करना है अलग अलग तरीके से तो मैं थ्रू इंटरफेस भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक अल्टरनेटिव है जावा में यूज़ करने के लिए। ओके, सो हाइब्रिड का हम एक एग्जांपल देखते हैं, बट इसके लिए हमें इंटरफेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था वैसे ही एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने एक इंटरफेस बना दिया एनिमल, जिसके अंदर हो गई हमारी एक मेथड void it, ये हमारा एक इंटरफेस ख़त्म। दूसरा इंटरफेस ज़ेब्रा, जो कि एक्सटेंड करेगा एनिमल को। ओके, सो ये डाउट होना चाहिए कि इंटरफेस है तो एक्सटेंड क्यों कर रहा है, बट जब क्लास इंटरफेस का यूज़ कर रहा है तो हम इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, बट यहाँ पे एक इंटरफेस ही दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ओके, जैसे कि हमारा ऊपर भी एनिमल एक इंटरफेस है। ओके, सो दैट इज़ अ क्लियर। अब उसकी हमने एक मेथड बना दी void breathe। अब ये जो इतने तक का एग्जांपल है तो ये हो गया एक सिंगल लेवल ऑफ। ओके, अब हम बनाएंगे क्लास। अब हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो क्लास डॉग। ओके, तो अब क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंटरफेस ही अवेलेबल है तो हम अब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरफेस को। पहले इंटरनली इंटरफेस में ही बात हो रही थी इसलिए हमने एक्सटेंड लिख सकते हैं, और जब क्लास में बात हो रही है तो हम क्लास में भी क्लास टू क्लास हो रहा है तो वो एक्सटेंड ही होता है, पर क्लास टू इंटरफेस हो रहा है तो वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स। ओके, सो इसके लिए हम मेथड बना देते हैं पब्लिक void it। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन व्हाट, ईटिंग। और जैसे कि ये कैसा हो गया कि ये जो हमारा इंटरफेस था तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है इट। ओके, तो ये जब दूसरा इंटरफेस बना तो उसके पास भी वो प्रॉपर्टीज आ गई। अभी जब डॉग दूसरा एक क्लास बना तो उसने क्या किया कि सिर्फ ज़ेब्रा वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, तो उसके पास आगे की दो प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी जो है void it, तो वो हमने आगे के मेथड को इन्वोक कर लिया है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे एक दूसरे मेथड भी हम बनाएंगे पब्लिक void breathe, जो कि थी हमारी दूसरे इंटरफेस की मेथड। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है ये मेथड की, डिक्लेयर हमने पहला की थी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग, और ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हम जो हमारा खुद का क्लास है
जो डॉग खुद क्लास है उसकी ही मेथड एक बनाएंगे। ये ना तो पहले कहीं डिक्लेयर हुई है ना तो डिफाइन हुई है। सो यहीं पे हमने बनाई system.out.println बार्किंग। ठीक है, ये ख़त्म हो गई मेथड, सॉरी ये सिर्फ मेथड ख़त्म हुई है। इसके अंदर ही हम मेन क्लास नहीं बना रहे, हम इसके अंदर ही हमारी मेन मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारी मेन मेथड हो गई। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या बनाएंगे, डॉग जो हमारा था क्लास उसका ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू डॉग। तो डॉग के थ्रू हम तीनों मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि हमने इंटरफेस यूज़ किया हाइब्रिड के लिए अलग अलग तरीके से, बट उसका यही है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंटरफेस क्या होता है कि कांस्टेंट मेथड वगैरह डिक्लेयर करने के लिए काम आता है, प्लस एक रेफरेंस है क्लास टाइप का। तो उसकी जॉब ही यही है कि तुम ऐसा अल्टरनेटिव क्लास के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे भी वही किया कि उसमें मेथड बनाई और हमने एक क्लास के अंदर उसका फिर यूज़ कर लिया। थैंक यू।